का शुभ दिन है, वरुथनी एकादशी। और इस एकादशी के ऑस्पिशियस डे पे वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईश रियलाइजेशन, एंड द वर्स नंबर 34 इस प्रकार से है। ईशस्य केशान् विदुरम्भुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्य सौचन्द्रमाः सर्वविकारकोश। ईशस्य केशान् विदुरम्भुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्य सौचन्द्रमाः सर्वविकारकोश। ईशस्य केशान् विदुरम्भुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनुष्य सौचन्द्रमाः सर्वविकारकोश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ईशस्य केशान् विधुरं भुवान् वासुतो संध्यां कुर्वार भूम्नाम् अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सा चन्द्रमा सर्वविकारकोशा। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। ईशाय केशान् विदुरभुवान् वासस्तु सन्ध्यान् कुर्वर्य भूमा अव्यक्त आहुर्हृदयं मनश्च सा चन्द्रमा सर्वविकारकोशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईशस्य केशान् विदुरं भुवान् वासस्तु संध्यां कुर्वर्य भूमन् अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सा चन्द्रमः सर्व विकारः कोश। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। ईशस्य केशान् विदुरम्भुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने देखा कि राजा को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि जो नदियां हैं वो विराट शरीर की नसें, और जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो उनके बाल हैं, रोम हैं, और जो हमें सारी तरफ वायु दिखाई दे रही है, ये वायु भगवान की सांस है वास्तव। और जो हमारा समय बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है और हमें दिखता है प्रकृति के तीनों गुणों के क्रिया स्वरूप क्या क्या हम लोग करते हैं, तो कह रहे हैं ये जो तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं हैं ये भगवान के कार्यकलाप है। आज का श्लोक इस प्रकार से है। आगे कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संध्याएं उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है और जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। तो जो बादल जल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो बादल भगवान के सिर के बाल है। दिन और रात की संध्या उनके वस्त्र है। दिन और रात के मतलब शाम का समय, संध्या की जो वेला है वो भगवान के वस्त्र है। और भौतिक सृष्टि का परम कल्याण उनकी बुद्धि है। तो चंद्रमा उनका मन है, आपने सुना होगा, चंद्रमा मन सो जाता, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। और इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य तो दिया नहीं, अगले श्लोक में भी नहीं दिया। हम 2-3 श्लोक करेंगे अभी फटाफट। विज्ञान शक्ति महिमामनंती सर्वात्मनोऽनन्तरणं गिरित्रम् अस्वास्थयुष्ट गजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणि देशे। तो
तो पदार्थ का सिद्धांत महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, जंगली पशु और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है। फिर अगला श्लोक है, वही आसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वस स्मृतिरसुरा अनीक वीर्या। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण देवदूत इनके जैसे देवीय मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान का सौंदर्य बोध मोर तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। भगवान कितने सुंदर है वो आपको मोर को दिखने से ही पता चल जाएगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान की संरचना इतनी सुंदर है, तो सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद और शिष्यों के साथ थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा एक सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर स्त्री जा रही है। तो कुछ शिष्य स्त्री को देख रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई देखो कितनी सुंदर स्त्री है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन। तो शिष्यों ने कहा, अरे प्रभुपाद जी स्त्री को देख रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये स्त्री इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो हमें यही सोचना चाहिए, जब भी हम प्रकृति में कुछ भी करते हैं कुछ भी देखते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये इतना सुंदर है, ये हमें इतना अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और इसको प्राप्त करके तो हमें केवल ये मिलेगा, लेकिन अगर इसके बनाने वाले के पास जाएंगे, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो इसके जैसे कई बना सकता है। इसलिए हम सबको भगवान की खूबसूरती, भगवान का सुंदरता, भगवान का ऐश्वर्य, उसका आकर्षण हमें दिखेगा अगर हमें इस दुनिया में कोई भी आकर्षित वस्तु दिखती है। कोई पर्दा सुंदर लगता है, कोई कपड़ा सुंदर लगता है। भगवान विभूति में कहते हैं गीता में 11वें अध्याय में कि जो भी चीज आपको आकर्षित करती है, आप ये समझ लो कि वो मैं हूं, क्योंकि मेरी शक्ति के अलावा कोई दूसरा आपको आकर्षित कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान की शक्ति हमें देखनी है। और गंधर्व और विद्याधर जैसी देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करते हैं, स्वर्ग के देवता के मन को भी मोहित कर लेते हैं। कोई बहुत सुंदर गान करता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की शक्ति के कारण कर रहा है, भगवान की ब्लेसिंग से, ठाकुर जी की, है ना। और उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध उत्पन्न करता है। तो संगीत तो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होता है, भगवान की बांसुरी से। संगीत कहीं भी अच्छा सुनने को मिले तो कृष्ण को याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जल को अगर आप पियो तो जल को पीने से शरीर में तरलता आती है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, उस समय भी कृष्ण को याद करना चाहिए। कुछ भी चीज खा करके, जैसे अभी आजकल गर्मियां है, आप गए गर्मियों में, आपने गन्ने का जूस पिया एक गिलास, गन्ने का जूस पी करके आपको थोड़ा एनर्जी आ गई, तो आप उसमें भी कृष्ण का अनुभव कीजिए। तो जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आता है उसमें कृष्ण का अनुभव। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो उनको किसी ने कहा, भैया शालिग्राम शिला जो गंडकी नदी में रहता है वो तो शुभ होता है, लेकिन गंडकी नदी के बाहर जो होता है ना, उससे कष्ट आते हैं। तो लेकिन महाराज ने फिर भी उनकी सेवा करी। कहते हैं कि उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से कष्ट आएगा जो गंडकी नदी के बाहर पड़े होंगे, जो शालिग्राम शिला। महाराज ने कहा, मैं इनकी सेवा करूंगा, अगर कष्ट भी आने होंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, ये कष्ट भी कृष्ण के द्वारा ही भेजेंगे। तो भगवान के भक्त कष्टों में भी आनंद उठाते हैं, अगर वो कष्ट कृष्ण ने भेजे हो। सोचो, कृष्ण आपको एक पत्थर फेंकेंगे, आप उस पत्थर को रखोगे? नहीं रखेंगे। ठाकुर जी के द्वारा दिया गया कष्ट, हर चीज ठाकुर जी का प्रसाद है, इसीलिए भक्त लोग हर चीज को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हमको भी क्या करना है, भगवान की संगीतमय रुचि, ये चाहे वो कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो तोता हो, चाहे वो कोयल हो, कोयल इतना मीठा बोलती है,
ये सब चीजें जो भी आपको दिख रहा है और आपको आकर्षण हो रहा है, आपको तुरंत कृष्ण का बोध होना चाहिए, तुरंत कृष्ण की याद आनी चाहिए कि ठाकुर जी के कारण ही ये सब हो रहा है। तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? जो इतना मीठा बोलता हो कोयल के माध्यम से, जो मोर के जैसा इतना सुंदर हो, वो बताओ बिना आकार के कैसे हो सकता है? वो अंधेरे में कैसे हो सकता है? जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई, हमको बनाया, क्या उसका खुद का आकार नहीं होगा? हम लोगों को घर दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा खुद का घर है ही नहीं। कोई लोगों को 10-10 हजार रुपए की पेटियां दे रहा है, लो भाई 10 हजार तुम ले लो, 10 हजार तुम ले लो, 10 हजार, और खुद के पास कह रहे नहीं मैं तो बहुत गरीब हूँ। अरे भैया गरीब है तो 10-10 हजार रुपए कैसे दे रहे हो? इसी प्रकार से जिसने सब लोगों का आकार बनाया है, तो मूर्खतापूर्ण बात तो ये है, लोग कहते हैं उसका आकार ही नहीं है। जिसने सबका आकार बनाया उसका आकार कैसे नहीं होगा? हाँ ये बात है, हमारी तरह भौतिक आकार नहीं है उसका। वो अपने आकार को कितना भी बड़ा कर सकता है, कितना भी छोटा कर सकता है, लेकिन भगवान का एक वैदिक रूप है, भगवान की आंखें हैं। भले वो आंखें दिव्य हैं, लेकिन आंखें हैं, मुंह है, भगवान का नाक है। और उसी भगवान का जो स्वरूप है ना, उसी के अनुसार भगवान ने हमें भी बनाया है, रेप्लिका। सोचो हम परमानेंट नहीं है, हम लोग नकली लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कॉपी करते हैं ना। ये कॉपी कहाँ से करी है? भगवान से करी है। भगवान की भी ऐसी आंखें हैं, दो हाथ हैं, भगवान के ऐसी जो है केश है सुंदर सुंदर, भगवान का पूरा शरीर का वर्णन है। भगवान के कमल नेत्र हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। कमल के समान कोमल कोमल भगवान की नाभि है, भगवान का वक्षस्थल है, उदर है, सब कुछ है भगवान का। बस अंतर ये है वो थोड़ा दिव्य है और हमारा दिव्य नहीं है। तो इस प्रकार से मनु संहिता मानवता के मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है, और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। कुल मिला के प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि सारे शास्त्र और सारे ग्रंथ मिलकर के ये प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं हो सकते, भगवान निर्विशेषवादी नहीं हो सकते, भगवान साकार हैं, सगुण हैं, और भगवान विशेष है, भगवान का एक रूप है। और इसी प्रकार से मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य ईश्वर साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। ये जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वो जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि है। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में भी, मानव समाज में भी पूर्णता हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। तो आप सब लोग आजकल सुन रहे होंगे हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग हिंदुओं को एकजुट होना है, कट्टर होना है। एकजुट होने का एक ही तरीका है, हम सब लोग अगर भगवान को केंद्र में रखते हैं, हम सब लोग शास्त्रों को केंद्र में रखते हैं, तो सारे लोग अपने आप एकजुट हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जब तक भगवान हमारी सत्ता में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, वो समाज कल्चर नहीं रह सकता। और जब भगवान आ जाते हैं सत्ता में, तो जानवर भी कल्चर्ड हो जाते हैं। उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, झारखंड के जंगलों में शेर, हाथी, हिरन सब एक साथ नाच रहे हैं और एक साथ भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोचो, शेर और हिरन तो आमने सामने रह ही नहीं सकते। शेर मौका देखते ही हिरन को अंदर कर लेता है, लेकिन वही हिरन, वही शेर, वही हाथी सब मिलकर के नाच रहे। तो क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि भगवान को हमने ऐड कर दिया वहां पर। जहां पर भी भगवान की चेतना आ जाएगी, भगवान का कृपा आ जाएगा, वहां पर मानव समाज पूरी तरह से विकसित होगा और संस्कृत होगा, सुसंस्कृत होगा। लेकिन जहां पर चेतना नहीं होगी, वहां पर मानव समाज पूरी तरह जानवरों से भी बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम सबको कुछ करना है अपने सनातन धर्म के लिए, नेशन के लिए, तो हम सबको एकजुट होकर के भक्ति करनी होगी, अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, प्रचार करना होगा, लोगों को शास्त्रिक दृष्टि से एक बनाना होगा। अन्य धर्म के लोग, अन्य समाज के लोग क्यों एकजुट होते हैं?
क्योंकि उनका जो बेसिक बेसिक सिद्धांत, उनके जो शास्त्र हैं या उनकी जो फिलोसफीज है, वो बच्चे बच्चे को पता होती है। तो इसलिए वो लोग एकजुट हो जाते हैं। उन्हें समझाना नहीं पड़ता कि भैया गीता में ये लिखा हुआ है, तुम्हारे पुराण में ये लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को समझाना पड़ता है कि गीता पढ़ो, गीता में ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति के दो ही अंग है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है और वैराग्य हमें भक्ति करने से मिलता है, संतों की संगति करने से मिलता है। तो इसलिए हम रोज भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे हमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा। और ज्ञान और वैराग्य सारे लोगों को एकजुट बनाता है। अभी हमारा इस्कॉन है या बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी हैं, सब लोग, इतने लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और अभी एक गोवर्धन में एक रिट्रीट हुआ था, उसमें 1 लाख लोग आए थे और 1 लाख लोगों ने साथ में मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया था। तो सोचिए 1 लाख लोगों को अगर कोई इकट्ठा कर सकता है तो वो कौन है? भगवान का होली नेम, भगवान के शास्त्रों का ज्ञान, भगवान की भक्ति। तो इसलिए सब लोगों को एकजुट होकर के गीता को सेंटर में रख करके, भागवत को सेंटर में रख करके खूब हरि नाम करना चाहिए। तो ये बाकी सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सब लोग इस बात को समझ नहीं पाते। सब नहीं समझते तो सब सहयोग नहीं करते, सहयोग नहीं करते तो फिर ये मूवमेंट उतने आगे चल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, खुद भक्ति करनी चाहिए, खुद अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को समझना चाहिए और दूसरों को भी इन ग्रंथों का ध्यान देना चाहिए जितना हमसे हो सकता है। बस इससे हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और दुनिया में शांति बनी रहेगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शांति का यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आप भक्ति करो, दूसरे को भक्ति करना सिखाओ, सब लोग शांत हो जाएंगे, है नहीं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आज एकादशी है, आज की एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी और ये एकादशी बहुत ऑस्पिशियस है। तो आप लोग शाम को आइएगा, शाम को हम इस एकादशी की कथा सुनाएंगे और कथा के साथ साथ कीर्तन करेंगे, गीता भी पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप लोग खूब आज नाम जप कीजिएगा और शास्त्र पढ़िएगा, साथ ही साथ भगवान की कथा भी सुनने का प्रयास कीजिएगा आज। तो उपवास का यही मतलब है कि हम खूब नाम करें, कथा सुने, भगवान के पास में रहें। तो आप सब लोग आप आज भगवान के पास रहने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए खाली फ्रूट्स खा सकें, दूध पी सकें, और ज्यादा अगर भूख लगी तो कोशिश कीजिए एकादशी प्रसाद ही लें। और एकादशी प्रसाद, अन्न तो कोई भी मत लीजिए, अन्न लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। खूब भजन कीजिए और कल सुबह जो पारण टाइम इसमें दिखाया जाएगा उसमें अन्न प्रसाद से पारण कीजिए। और एकादशी भक्ति में बूस्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। एकादशी कोई अगर अच्छे से पालन करे ना तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, लेकिन हम अच्छे से पालन करते नहीं। तो प्रयास कीजिएगा सब लोग एकादशी पालन करने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की। संसार